ओम शांति। बाबा की मुरली में कई बार आता है जनक, परीक्षित और सन्यासी आदि का बाबा ने मुरलियों में जिक्र किया है। तो कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि बाबा ने इन तीनों लोगों का नाम लिया है, एक वर्तमान समय ये कौन है। तो आज मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जनक, परीक्षित और सन्यासी तीनों कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं हैं। तो अलग अलग महान आत्माएं इस संसार में हैं जिनको बाबा मुरली में याद करते हैं। तो सबसे पहले है जनक। जनक कैटेगरी की महान आत्माएं। इसमें संसार में ये नामी ग्रामी आत्माएं हैं। जनक कैटेगरी की आत्माएं जो विश्व के अलग अलग देशों में हैं। तो भारत के अलग अलग स्टेट में भी हैं। ये नामी ग्रामी हैं। इन्हें सत्य ज्ञान की प्यास है, देखा गया है। दूसरे कैटेगरी की परीक्षित कैटेगरी की महान आत्माएं ये दूसरी हैं। ये भी संसार में नामी ग्रामी आत्माएं हैं। ये नामी ग्रामी ये भी हैं, परंतु इनके मृत्यु का समय आ चुका है। ऐसे संसार में बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री विद्वान, ऐसे पढ़े लिखे विद्वान आत्माएं भी हैं परीक्षित कैटेगरी की, परंतु उस सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मरने से पहले वो इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु जिनके भाग्य में होता है वही प्राप्त कर पाते हैं। तीसरी कैटेगरी की आत्माएं, सन्यासी कैटेगरी की महान आत्माएं भी इस संसार में हैं। वे अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। इसमें जगत गुरु, महामंडलेश्वर, साधु, संत, मठ, पंथ के सन्यासी हैं। वे मिथ्या ज्ञान बांटते हैं। जब उन्हें विनाश काल में जब उन्हें ये पता चलेगा कि सत्य ज्ञान तो कुछ और है, तो कई तो भाग भाग के भी आएंगे और कई पश्चाताप भी करेंगे। जिन्हें बाबा ने कहा हुआ है मुरलियों में कि अंत में ये सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जो अपने समय पर, द्वापर युग के बाद अपने समय पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान इस संसार में वितरित करते रहेंगे। तो बाबा ने इन तीन कैटेगरी की आत्माओं को मुरली में याद किया। बीच बीच में आता है। तो इस संसार में ऐसी तीन कैटेगरी की आत्माएं हैं जो आज भी मौजूद हैं। सत्य ज्ञान वास्तव में धीरे धीरे प्राप्त कर लेती हैं, जिनको इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में इन तीनों महान आत्माओं को याद किया है। ओम शांति।